और अगर सदन, विशेषतः विपक्ष, मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। You are not India, for India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India. Merit now finds place in India. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। You are not India because you define corruption in India. You are not India. Favor them. They sacked the person in charge. The NFHS chairperson was suspended when he exposed the false claims of the union government. The minister, when she was speaking, said that it is, Minister Smriti Irani said, India is 100% open defecation free. There is not one single state which is 100% open defecation free. It is a total lie. And when the person concerned made sure that the truth comes to light, he was suspended. Sir, the employment data was withheld till the election results were out. And 2 people in the department, in the commission, resigned because of that. The unemployment rate is 8.5% in this country. Investments have dropped to half. It was 10.5%, it is 5% now. People are going back. More than 50% people are there in the agriculture sector. This doesn't happen in any developing nation. People are going back to agriculture because they have no hope, there is no space for them in formal employment. And the national policy for rationalization of schools has closed down thousands and thousands of schools, and millions of children have lost their opportunity to go back to school. Just wait. So why is it being changed? From where the house is being controlled, this sunset
ठीक है, करीम मोदी जी आप बैठ जाइए, दानिश अली जी अपने जगह पे जाइए। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा है? क्यों नहीं दिखा रहा? Sir, whenever we speak somebody from the opposition, the camera is So why, sir? it is looking somewhere else. This is so silly, sir. So when Smriti Irani was speaking, it was there. When Smriti Irani was showing the play card, the camera was on the play card. When Rahul Gandhi श्रीमती करीम मोदी जी आप अपनी बात रखिए। don't show play card. We have to take a note of it. Please restore the democracy in this country. कौन रहती हैं जिनके कातिल इनके पुरखों ने किया, इस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया, और फिर उधर जाके उन औरतों को बसाया। क्या यात्रा वहां से गुजर के गई? आज केरोसिन की बात करते हैं, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि आज इनको 84 बड़ा याद आ रहा था। यहाँ के बोलने वाले भी जब इनको कटाक्ष करना होता है तभी 84 याद आता है। अरे भैया 9 सालों में 84 को इंसाफ देने का क्यों नहीं अंदर ठोसा इनको? आज तक क्या 84? आप कितनी बारी विधवा कॉलोनी गए हैं? हकीकत यह है, दुख इस बात का है कि जब मणिपुर की बात होती है तो वो राजस्थान की बात करते हैं, वो राजस्थान की बात सुन के तो फिर दोनों रल मिल के 84 की बात करते हैं। ये बहुत हो चुका सर, अब दोनों जने ये सारा ड्रामा, ये सारा नाटक बंद करें। हमारे सिख कौम के साथ हम पूछना चाहते हैं, हम किस पे कॉन्फिडेंस करें? इन्होंने जो किया आपके सामने हमारे कत्लेआम करे, हमारे धार्मिक संस्था पे अकाल तख्त साहब गोल्डन टेम्पल को टैंक से, आर्मी से बिल्कुल टेटेरी करके खत्म कर दिया, हमारे पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके पंजाबी स्पीकिंग एरिया निकाल के दूसरी स्टेट बना दी, हमारी राजधानी हमसे खोली, हमारा पानी हमसे खो लिया। कौन सा अत्याचार इन्होंने नहीं किया है? लेकिन इन्होंने क्या किया है? ये कौन से कोई कम है? मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि जो सिखों ने 1947 में देश का साथ दिया, देश की आजादी के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां हमने दी, हर एक अल्पसंख्यक ने दी, क्योंकि सब माइनॉरिटीज ने देश की आजादी में योगदान दिया। लेकिन मुझे मान है हमारे सिखों ने सबसे बड़ी, जो फांसी की आप लिस्ट में गिन लीजिए, काला पानी में देख लिए, सबसे ज्यादा हमारे पंजाब के जिन्होंने इस देश को आजाद किया। और आजादी के बाद ये देश 1966 में जब खाने को अन्न पूरा नहीं होता था, द कंट्री वॉज लुकिंग एट स्टार्वेशन, हमारे किसान है जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाके उन्होंने इस देश का पेट भरने का काम किया। लेकिन सर जब हमारे सिखों के कत्लेआम है उस टाइम तो कोई जुडिशरी नहीं बोली, कोई पार्टी नहीं बोली, कोई पेपर नहीं पढ़ा। आप निकालिए नवंबर 84 के बाद जब बजट सेशन हुआ 85 का, तो उसमें एक भी मेंशन नहीं जो इस दिल्ली में हजारों सिख के कत्लेआम हुए, सब चुप पीड़ा के बैठे हुए थे, मुंह पे टेप लगी हुई थी, किसी ने सिखों की बात तक नहीं करी। और यही कारण है कि आज तक सिखों को इंसाफ नहीं मिला। और कभी मणिपुर होता है, कभी नूह होता है, कभी राजस्थान होता है, जो उस टाइम एक्शन ले लिया होता, जम्मू कश्मीर गुजरात सब कुछ होता है। तो सर जो सिखों के गुरु ने, 9वें गुरु ने, हमारे 9th गुरु ने अपनी कुर्बानी दी, कश्मीर के पंडितों की बात हुई। अफसोस कि उस टाइम की माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी को बचाने के लिए, उस टाइम की मुस्लिम मेजॉरिटी से बचाने के लिए हमारे सिख गुरु ने अपनी कुर्बानी दी और हिंद की चादर का खिताब उनको मिला, लेकिन उसकी तो बात तक नहीं करी। जब उनके लोगों को मारा जा रहा था तब भी बात नहीं करी। तो सब मैं पूछना चाहती हूँ, उस टाइम हमारे लोग जो भावुक हो